अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और साइंस की मदद से इंसान किसी भी चीज़ को इन्वेंट कर सकता है, लेकिन इंसानी तारीख को समझ पाना अभी भी इम्पॉसिबल चीज़ों में से एक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में डिस्कवर होने वाली ऐसी मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, टाइनी कॉफिन्स। दोस्तों, दुनिया में कई रिलीजन्स ऐसे हैं जिनमें अगर कोई शख्स मर जाता है तो इसे वुडन कॉफिन में बंद करके ज़मीन में दफनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी 4 इंच का कॉफिन देखा है? ये जो टाइनी कॉफिन्स आप देख रहे हैं, इनकी खोज ऑलमोस्ट 200 साल पहले एक गार में हुई थी। सन 1836 में स्कॉटलैंड के पहाड़ों में चंद दोस्त खरगोश का शिकार कर रहे थे तो इन्हें वहाँ एक छोटी सी गार नजर आई। जब इन्होंने पत्थरों को हटाकर गार के अंदर देखा तो इन्हें वहाँ ये छोटे छोटे कॉफिन्स मिले जिनको गार के अंदर केयरफुली रखा गया था। इस गार में ऐसे 17 कॉफिन्स मौजूद थे। इन कॉफिन्स का साइज सिर्फ 4 इंच है और इन्हें लकड़ी से बनाकर कीलों की मदद से सील किया गया था। जब इन कॉफिन्स को ओपन किया गया तो अंदर डॉल्स मौजूद थीं जिनको एक इंसान की तरह कपड़े पहनाकर दफन किया गया था। इन टाइनी फिगर्स को बिल्कुल इंसानी बॉडी की तरह बनाया गया था। ये टाइनी कॉफिन्स आज भी स्कॉटलैंड के नेशनल म्यूजियम में मौजूद हैं। इन डॉल्स और कॉफिन्स को किसने और क्यों बनाया था, ये बात कोई नहीं जानता। ये वाकई में दुनिया की सबसे अनयूजुअल डिस्कवरीज में से एक थी। नंबर 8, टाइनी मम्मी। दोस्तों, अगर आपको हिस्ट्री का शौक है तो आप मम्मीज के बारे में जानते होंगे। एंशिएंट इजिप्शियंस अपने मरने वालों को इस तरह कॉफिन्स में बंद करते थे ताकि इनके जिस्म प्रिजर्व्ड रहें। नॉर्मली मम्मीज के कॉफिन साइज में काफी ह्यूज होते हैं, लेकिन ये जो टाइनी मम्मी आप देख रहे हैं, इसकी खोज ने साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। वैसे तो मम्मीज मिस्र में मिलती हैं, लेकिन ये एलियन नुमा मम्मी चिली के एटाकोमा डेजर्ट में डिस्कवर की गई थी। 2003 में एटाकोमा डेजर्ट के एक गोस्ट टाउन में रिसर्चर्स को ये मम्मी मिली और इसका नाम इन्होंने एटा रखा। इस टाइनी मम्मी का साइज सिर्फ 6 इंच था। इसकी हड्डी की बनावट इतनी अनयूजुअल थी कि फर्स्ट ग्लांस में इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कोई एलियन हो। पहले सबको लगा कि ये एक अनबॉर्न बेबी है जो कि कुछ महीने बाद पैदा हो गया था, लेकिन टेस्ट रिजल्ट्स के मुताबिक इसकी उम्र 6 साल थी। कोई भी 6 साल का बच्चा इतना छोटा नहीं हो सकता। ये वाकई में दुनिया की सबसे मिस्टीरियस डिस्कवरीज में से एक थी और इसको आज तक कोई भी श्योरिटी के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सका। नंबर 6, ह्यूज एनिमल। दोस्तों, नवंबर 2020 में थाईलैंड के चंद आर्कियोलॉजिस्ट जमीन में खुदाई कर रहे थे तो इन्हें वहां एक ह्यूज बोन नजर आई। जब इस जगह को केयरफुली क्लीन किया गया तो वहां एक 40 फुट लंबा हड्डी का ढांचा था जो कि किसी एंशिएंट एनिमल का था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस जानवर का सिर्फ सर ही 10 फुट बड़ा था। जब साइंटिस्ट ने इसकी तहकीक की तो पता चला कि ये हड्डियां 5000 साल पुरानी हैं। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये स्केलेटन्स ब्रेड व्हेल के हैं जो कि समुद्र की गहराई में पाई जाती है। लेकिन मिस्टीरियस बात यह है कि ये डिस्कवरी बैंकॉक से 12 किलोमीटर दूर एक जंगल में हुई थी। सोचने की बात यह है कि एक 40 फुट बड़ी व्हेल जंगल में कैसे आई, और इससे भी हैरानगी की बात यह है कि 5000 साल गुजरने के बावजूद इस जानवर की एक भी हड्डी डैमेज नहीं हुई और ये पूरा स्केलेटन हजारों सदियां गुजरने के बावजूद वेल प्रिजर्व था। नंबर 6, टू फेस्ड मम्मी। दोस्तों, ये जो अनयूजुअल मम्मी आप देख रहे हैं, ये साउथ अमेरिका में डिस्कवर की गई थी। ये मम्मी इतनी खौफनाक है कि इसे देखकर ही डर लग जाता है। इस मम्मी का एक जिस्म है और इस पर 2 अलग-अलग सर हैं। फर्स्ट ग्लांस में तो ये किसी हॉरर मूवी का कैरेक्टर लगता है, लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये एक शख्स था जो कि सन 1600 के दौर में साउथ अमेरिका के अंदर रहता था। लेकिन इस मिस्टीरियस मम्मी में बहुत कुछ अनयूजुअल है। एक तो इसके जिस्म पर 2 सर थे, दूसरा इसकी हाइट 11.5 फुट लंबी थी। ऑलमोस्ट 12 फुट लंबा शख्स तो शायद दुनिया में कोई और होगा, और ऊपर से इतने बड़े जिस्म पर 2 ह्यूज सर भी थे। इसके अलावा ये मम्मी किसी एंशिएंट इजिप्शियन मेथड से प्रिजर्व नहीं की गई थी। इसके बावजूद ये अभी भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। रियली ये दुनिया में आज तक मिलने वाली सबसे वियर्ड और स्केरी चीजों में से एक है। नंबर 5, क्रोकोडाइल मम्मीज। दोस्तों, पिछले साल 2020 में रिसर्चर्स मिस्र के इलाके एस्वान के करीब खुदाई कर रहे थे तो इन्हें रेत के अंदर एक मगरमच्छ का सर नजर आया। पहले तो इन्होंने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब इस जगह को साफ किया गया तो वहां 11 मगरमच्छों की प्रिजर्व्ड बॉडीज मौजूद थी। असल में ये इन क्रोकोडाइल्स की कब्र थी और इन्हें यहाँ तरतीब के साथ दफन किया गया था। साइंटिस्ट्स ने जब
इन क्रोकोडाइल्स के टेस्ट किए तो पता चला कि ये 2500 साल पुराने हैं और इन्हें भी एंशिएंट इजिप्शियंस की तरह मम्मीफाइड किया गया था। सोचने की बात यह है कि कोई भला मगरमच्छों को मम्मी बनाकर जमीन में क्यों दफन करेगा। इन क्रोकोडाइल्स की मम्मीज इतनी परफेक्ट कंडीशन में थी कि इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे इन मगरमच्छों को कुछ ही महीने पहले दफन किया गया है, लेकिन ये 2500 साल पुराने हैं। थ्योरीज के मुताबिक मिस्र के फिरौन इन मगरमच्छों को बलि चढ़ाते थे और फिर इन्हें मम्मी बनाकर दफन कर दिया जाता था, लेकिन बहरहाल इसकी असल हकीकत कोई नहीं जानता और ये आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। नंबर 4, जायंट ह्यूमन। दोस्तों पेंसिल्वेनिया में जब वर्कर्स खुदाई कर रहे थे तो इन्हें जमीन के अंदर एक बड़ी इंसानी हड्डी नजर आई। जब इस जगह की सफाई की गई तो वहां एक ह्यूज इंसान का पूरा ढांचा मौजूद था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस इंसान की सिर्फ खोपड़ी ही 18 फुट बड़ी थी। इतना बड़ा इंसानी जिस्म दुनिया में आज तक नहीं देखा गया। इस डिस्कवरी ने साइंटिस्ट्स को शॉक कर दिया, लेकिन बहरहाल इस्लामिक हिस्ट्री का अगर मुतालिया किया जाए तो हमें पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 फुट से भी अबव था और यकीनन इस दौर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा बाकी आम लोग भी काफी ह्यूज होंगे, लेकिन दुनिया में ऐसे ह्यूज स्केलेटन्स अब ना होने के बराबर हैं। आप इस खोपड़ी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग कितने ज्यादा बड़े थे। ये वाकई में अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानियों में से एक है। नंबर 3, वियर्ड स्केलेटन्स। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर हिस्टोरिकल प्लेसेस पर खोज करते रहते हैं, लेकिन रिसेंटली कोकोसिस में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी चीज मिली जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई। ये लोग वहां खुदाई कर रहे थे तो इन्हें वहां एक संदूक मिला। जब इस संदूक को ओपन किया गया तो अंदर ये अजीबोगरीब खोपड़ियां मौजूद थी। इस संदूक के ऊपर एना नेर्बो लिखा हुआ था। असल में एना नेर्बो एक जर्मन ग्रुप था जो कि 1941 में अपने मजहबी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स की खोज करता था। इस ग्रुप को ये खोपड़ियां कहां से मिली और इन्होंने ये दुनिया से छुपाकर यहां पर क्यों दफना दी, ये बात कोई नहीं जानता। हैरानी की बात यह है कि ये खोपड़ी दुनिया के किसी भी जानवर या इंसान की नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये जो भी चीज थी इसकी लुक बहुत ही अनयूजुअल थी और ये 2 टांगों पर चलने वाला क्रीचर था। मिस्टीरियस बात यह है कि इवन हिस्ट्री में भी इस तरह के किसी जानवर का कोई जिक्र नहीं है। इन जर्मन रिसर्चर्स को ये चीज कहां से मिली और इन लोगों ने इसे संदूक में बंद करके क्यों दफनाया, वेल ये अभी भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। नंबर 2, लॉर्ड्स ऑफ ममीज। दोस्तों 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट मिस्र के अंदर रिसर्चिंग के लिए जमीन खोद रहे थे तो इन्हें वहां ढेर सारे लकड़ी के कॉफिन्स मिले। इन कॉफिन्स को एक के ऊपर एक तरतीब से रखा गया था और ये सब लकड़ी से बने हुए थे। इन्हें वहां से ऐसे टोटल 30 कॉफिन्स मिले जिनके अंदर वेल प्रिजर्व्ड ममीज थी। साइंटिस्ट के मुताबिक ये कॉफिन्स 3000 साल पुराने हैं। अभी इन कॉफिन्स पर रिसर्च हो ही रही थी कि आर्कियोलॉजिस्ट के एक और ग्रुप को सकारा की केव्स में इसी तरह के 59 और कॉफिन्स मिले जो कि 40 फुट गहराई में जमीन के अंदर दफन किए गए थे। ये कॉफिन्स 2600 साल पुराने हैं। हजारों साल गुजरने के बावजूद इनके अंदर ना सिर्फ ममीज परफेक्ट कंडीशन में हैं, बल्कि ये सारे के सारे कॉफिन्स भी वेल प्रिजर्व्ड हैं। इवन इन कॉफिन्स की सजावट के लिए इनके ऊपर जो पेंट लगाया गया था उस पेंट की शाइन भी अभी तक बरकरार है। हजारों साल जमीन के अंदर ये कॉफिन्स और ममीज कैसे सरवाइव कर सकती हैं, इस मिस्ट्री को सॉल्व करना आजकल की साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है। नंबर 1, रेयरेस्ट स्टोन। दोस्तों पत्थर दुनिया की सबसे कॉमन चीजों में से एक है, लेकिन एक ब्रिटिश स्टूडेंट जिनका नाम एरन स्मिथ है, इन्हें बीच पर एक ऐसा पत्थर मिला जो दुनिया में आज से पहले कभी नहीं देखा गया। एक दिन एरन बीच पर वॉक कर रहे थे कि इन्हें एक शाइनी स्टोन नजर आया। पहले तो इन्हें लगा कि ये एक मेटल है, लेकिन जब इन्होंने इसे ओपन किया तो अंदर एक समुद्री मॉल्स्क की हड्डियां थी और ये हड्डियां हजारों साल पुरानी थी। मोर ओवर इस स्टोन का कलर भी बहुत ही अट्रैक्टिव और गोल्डन था। ये स्टोन रियली बहुत यूनिक है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।